की बात करेगा, वही देश में राज करेगा।
हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो अपनी बात करेगा वही बात करेगा, जो बात करेगा।
कहा तो बोलो मैंने भाई मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, ये पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की जो राज्य कार्यकारिणी है, कृपया वो मंच पे आ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। राज्य कार्यकारिणी कृपया मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बहाली को लेकर इसका एक झलक जो हम 2 जून को किन्नौर में आपने देखी थी, आज 11 जून को जिला चंबा में आप ये रैली देख रहे हैं, कर्मचारियों का जनसैलाब देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम सब कर्मचारी हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपनी कलम या अपने हथियार छोड़कर सड़कों पे आएं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज छुट्टी के दिन कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, ऐसा मौका दोबारा ना आने दें। कर्मचारी पिछले कई सालों से जब से आपकी सरकार बनी है तब से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए लड़ रहे हैं और आपसे आग्रह कर चुके हैं, बार बार आते हैं आपके पास, आग्रह करते हैं। पहले तो आपके पास बहाना था कि ओल्ड पेंशन कहीं भी लागू नहीं है सिवाय पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल को आप कम्युनिस्ट स्टेट कह करके बात टाल देते थे। लेकिन आज राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है और अन्य राज्य भी उस राह पे चल चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि वैसे तो सबसे पहले पेंशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि बंद भी हिमाचल प्रदेश ने की थी और शुरू भी हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, आपने शुरुआत नहीं की, शुरुआत गहलोत साहब ने की है। लेकिन हम निवेदन करते हैं आपसे कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करें, अन्यथा अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी और चुनावी वर्ष है, 4 या 6 महीनों में आप चुनावों में आने वाले हैं। अक्सर आप ये कहते हुए सुने जाते हैं कि ये केंद्र की बात है, केंद्र करेगा तो हम देखेंगे, या हम तो चाहते हैं लेकिन केंद्र से हरी झंडी नहीं मिल रही है। तो यहाँ से मैं स्पष्ट संदेश दे दूं कि केंद्र से वोट मांग लीजिएगा, हिमाचल का कर्मचारी वोट नहीं करेगा अगर आप इसी तरह का रवैया रखेंगे तो। आपने कर्मचारियों को मजबूर कर दिया है और आज कर्मचारी सड़कों पे है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम अपने कार्यालयों में बैठकर हड़ताल करेंगे। तो यहाँ से स्पष्ट चेतावनी है सरकार को कि वो वक्त रहते ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करें, अन्यथा अभी तो ये आपने छोटी सी झलक देखी है। शिमला में हम पूरे परिवारों के साथ पहुंचेंगे, फिर आपने जो करना होगा कीजिएगा, लेकिन ऐसी नौबत ना आए। एक कर्मचारी होने के नाते आपसे आग्रह है और आप हमारे मुखिया हैं,
आपसे आग्रह करना हमारा बनता है, लेकिन उस आग्रह को बार बार अस्वीकार करके आप हमारे आक्रोश को ही बढ़ा रहे हैं और ये आक्रोश आप सभी ने सड़कों पे, आज की चंबा की सड़कों पे देखा है। जी ठीक है, छोड़ो ख्याल लेना भाई, थोड़ा पीछे क्या भाई, इधर आ जाओ, फ्रंट पे आ जाओ। और नहीं मैं कहने का मतलब जी नमस्कार, मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ जिला चंबा में जिला स्तरीय पेंशन संकल्प रैली हो रही है। इसमें जिला चंबा के कर्मचारियों ने यहाँ पर भारी संख्या में आकर दिखा दिया है कि कर्मचारी जो है पेंशन बहाली तक जो है मानने वाले नहीं है। ये पेंशन संकल्प रैलियाँ हमारी हर जिला में हो रही है। जिला किन्नौर से इसकी शानदार शुरुआत हुई है और आज एक नई ऊर्जा का संचार जिला चंबा से जो है इस पेंशन संकल्प रैली का हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इन रैलियों का ये है कि हम चाहते हैं कि हम सभी मिलकर संकल्प लें कि इस लड़ाई में हम सभी मिलकर जो है आगे बढ़ेंगे और पेंशन बहाली तक जो है हम रुकने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ इस रैली का एक सरकार को हम ये भी संकेत दे रहे हैं, ये भी संदेश दे रहे हैं कि आपको हमारी जो है जल्द से जल्द पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। अगर आप हमारी पेंशन बहाल नहीं करते तो आप ये हजूम देख रहे हैं, ये हमारे जिला चंबा के ही कर्मचारी हैं और हर जिला में इस तरह के हमारे जो कार्यक्रम होने के बाद जो हम राज्य स्तर पर एक मानसून सत्र के दौरान जो है जो 3 मार्च को एक बड़ी रैली हुई थी, उससे 2 गुनी संख्या के साथ जो है शिमला में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। हमारे जो पूर्व में साथी रिटायर हुए उनको 500 रुपये पेंशन लग रही है, 700 रुपये पेंशन लग रही है, उससे एक सिलेंडर भी आज के डेट में नहीं आ रहा। जबकि नेताओं की बात करें तो उन्हें 2, 3, 4 लाख 1.5 लाख जो है पेंशन लग रही है। कर्मचारियों की बात आती है तो भत्ते जो है कर्मचारी इनको बोझ लगने लगते हैं और अपनी बात आती है तो इजीली जो है फाइनेंस का प्रावधान हो जाता है। सरकार को बहाना है कि ये जो है केंद्र के द्वारा पेंशन बंद की गई है, हम इसको जल्द बहाल नहीं कर सकते। तो देखिए, केंद्र सरकार ने इसको सिर्फ केंद्र के कर्मचारियों के लिए बंद किया था और सभी राज्य सरकारों ने बंद किया। उस समय जो है हिमाचल सरकार ने प्रथम आने की होड़ में जो है इसको प्रथम आने की होड़ में जो है सबसे पहले बंद की। हम चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द पेंशन बहाल की जाए, अन्यथा हमारा जो ये धरने प्रदर्शन है, हमारी इस तरह की रोष रैलियाँ, संकल्प रैलियाँ इसी तरह जारी रहेगी। और कर्मचारियों का एक स्पष्ट संदेश है, कर्मचारियों का ये स्पष्ट संदेश जो 90 के दौर में सरकार गिराने और सरकार बनाने का जो काम कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, इसी तरह जो इस वर्ष में होने वाला है। अगर हमारी पेंशन बहाल होती है तो सरकार बचेगी भी और नहीं होती है। तो सर अपना नाम और मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी। प्रदीप जी, अगर चुनावों तक बहाल नहीं होती पेंशन तो चुनावों में एनपीएस का क्या रुख रहेगा? देखिए, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं सरकार से पेंशन बहाल करवा सके और इसके लिए हमारी ये सभी जो है प्रयास जारी हैं। हम इंतजार करेंगे कि सरकार हमारी पेंशन बहाल करे। अगर सरकार पेंशन बहाल नहीं करती तो निस्संदेह सरकार का भी विरोध जो है होना लाजमी है, क्योंकि सभी कर्मचारियों ने मन बना लिया है और आगे की जो भी रणनीति है, फिर अगर आचार संहिता तक नहीं होती है तो उसमें जो हमारी कमेटी बैठकर निर्णय लेगी कि हम आगे किस तरह से लड़ने वाले। धन्यवाद। आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत। मैं मंच पर मैं आग्रह करूंगा आदरणीय प्रदीप ठाकुर जी से, राज्य अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ, कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सौरभ वैद्य जी, उनके साथ जो तमाम राज्य कार्यकारिणी है, मेरा निवेदन रहेगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में जिला कांगड़ा के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र मदार जी पहुंचे हैं। मेरी गुजारिश है कि कृपया फ्रंट लाइन में अपना स्थान ग्रहण करें। जिला शिमला के जिला अध्यक्ष श्री कुशाल शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मेरी गुजारिश रहेगी
कि कृपया फ्रंट लाइन में अपना स्थान ग्रहण करें। राज्य कारिणी के तमाम सदस्य मंच पर कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जिला कार्यकारिणी के सदस्य तथा जो ब्लॉक्स के अध्यक्ष हैं, तमाम 15 ब्लॉक्स के अध्यक्ष कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उसके पश्चात जो है विधिवत रूप से इस का शुभारंभ किया जाएगा। मेरा खासकर निवेदन रहेगा, जो साइड में हमारे साथी खड़े हैं, कृपया पंडाल के अंदर आ जाए ताकि हम संख्या दिखा सकें। जो तमाम संगठन के अध्यक्ष हैं, कृपया वो भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष श्री अजय जरयाल जी, निवेदन रहेगा कृपया मंच पे आकर स्थान ग्रहण करें।